लेसन नंबर 1 ईवीएस क्लास 4 ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, हमारे शरीर के अंग जो एक साथ काम करते हैं। इस चैप्टर में ऐसे शरीर के अंग दिए हुए हैं, सिस्टम्स दी हुई हैं जो एक साथ काम करती है और हमारे शरीर का जो काम है वो अच्छी तरीके से हो पाता है। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स निकालना भी सिखाऊंगी जो आपको कोई नहीं सिखाएगा अभी। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करती जाऊंगी। इससे आपको समझ जाएगा कि आप खुद जब रीडिंग कर रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो तो आपका बुक लेके बैठ के आप भी वो नोट्स निकाल सकते हैं। नोट्स किस लिए होते हैं? नोट्स इसलिए होते हैं जब भी आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हो जाती है, बाद में जब रिवीजन करते हैं तो बस पॉइंट्स याद करने से ही आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है और आपको वो कंसेप्ट समझ आता है, रिकॉल हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड। The food that we eat gets broken down into simpler form and releases nutrients for our body. The process of digestion takes place in a group of organs which comprise the digestive system. हम जो खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसके टुकड़े हो जाते हैं। जब हम खाते हैं दांतों से चबाते हैं तभी, और उसे सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और डाइजेशन की ये जो प्रोसेस है ये पूरी करने के लिए कुछ ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं जिसे कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तो नोट्स निकालते हैं हम। ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको भूलना नहीं है। न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम फूड विच हेल्प अस टू ग्रो एंड फाइट डिसीजेस। न्यूट्रिएंट्स का अर्थ है ऐसे पदार्थ जिसे हम अन्न के द्वारा लेते हैं और जो मदद करते हैं हमारे ग्रोथ में और जो रोग है उनको दूर भगाने में भी इसकी मदद होती है। डाइजेशन यानी पाचन क्रिया, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज। डाइजेशन का मतलब है, पाचन क्रिया का मतलब है कि हमने जो खाना खाया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, ऐसे पदार्थों में कन्वर्ट कर देना जिसे बॉडी आसानी से यूज कर पाए। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम विच इंक्लूड्स माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। माउथ. In the mouth, food is broken down with the help of teeth and is acted upon by a digestive juice called saliva. Food pipe. It is a long pipe that helps to move the food from the mouth to stomach. Stomach is a J-shaped organ where food mixes with digestive juices. तो मुंह से हम खाना खाते हैं और उसको दांतों से चबाते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस जिसको सलाइवा बोलते हैं उसमें वो मिक्स हो जाते हैं और फूड पाइप से ट्रैवल करते हुए स्टमक में आ जाते हैं। फूड पाइप किस लिए दिया गया है कि वो हमने जो खाना खाया वो स्टमक तक पहुंच सके। और स्टमक जो है वो जे शेप का होता है और ये शरीर का अंग है जो डाइजेस्टिव जूसेस को खाने के साथ मिक्स करता है। कुछ जूसेस जो मुंह में भी थे सलाइवा के तौर पे, कुछ जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस भी कहलाते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। ये जे शेप्ड होता है और ये डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स करता है फूड के साथ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. It is a long coiled tube in which food enters from the stomach and nutrients are absorbed from it after mixing digestive juices with the food. जो ये डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे मिक्स हुए थे खाने के साथ ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। ये एक लॉन्ग पाइप की तरह होता है जिसमें जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्सॉर्ब किए जाते हैं। जो यहाँ जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस के साथ खाना मिक्स होके आया था वो आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो भी विटामिन है मिनरल्स है वो सारे एब्सॉर्ब किए जाएंगे। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इट। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। बाद में ये सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एब्सॉर्ब कर देने के बाद जो भी बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और इसमें से वाटर भी निकाल लिया जाता है, पानी भी। जो खाना यहाँ से नहीं पचा था वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में आके उसमें से निकल जाते हैं वाटर कंटेंट। उसके बाद रेक्टम, इट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो है वो जो खाना पचा नहीं वो स्टोर करता है। और एनस, इट रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालता है हमारे शरीर से।
क्विक चेक, यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की ऑर्डर दी गई है। माउथ के बाद आएगा फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव जूस ऐसा जूस होता है जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, मतलब तैयार करके यूज में लाती है, जिससे कि खाना पचाने में मदद होती है हमारे शरीर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये कैसे होता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का, इस सिस्टम में हम देखेंगे। ब्लड इज द मीडियम दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू अ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाता है, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स फॉर एक्सक्रीशन। जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता या फिर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, उसके साथ कुछ ऐसा वेस्ट भी होता है जो हमारे शरीर को बाहर फेंकना होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला अंग आएगा हार्ट। इट इज पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। स्टमक जो था वो जे शेप्ड था और हार्ट है पेयर शेप्ड। इट कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस causing blood to be pushed through blood vessels to reach all parts of the body। वो हमेशा अंकुचन या प्रसरण पाता है, जिससे हमारे शरीर में ये जो खून है वो बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। These are narrow tubes that carry blood throughout the body। ब्लड वेसल्स ऐसी नैरो ट्यूब्स है, मतलब छोटी सी वाहिनियां हैं या वेन, छोटी सी ट्यूब की तरह है जो ब्लड कैरी करते हैं पूरे शरीर में, मगर ये नैरो होती हैं। ब्लड वेसल्स आर नैरो ट्यूब्स। आर्टरीज, दे आर थिक एंड कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज थिक होती हैं और कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, जो वो मोटी होती है। ये जैसी नैरो ट्यूब्स है, छोटी है, वैसे नहीं होती, बड़ी होती है, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वो क्या करती है, हार्ट से पूरे बॉडी में वो ब्लड को पहुंचाने में मदद करती है। वेन्स, दे आर थिनर एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वेन्स क्या होती है, पतली वाली होती है। ये नैरो मतलब छोटी वाली और थिक मतलब मोटी वाली, और ये एकदम पतली वाली होती है वेन्स, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, जो कि फिर से हार्ट तक आता है। इसके ये सर्कुलेशन पूरा होता है या सर्किट पूरा होता है हमारे शरीर का। जैसे कैसे, हार्ट से जो ब्लड निकलता है कौन सा होता है, अच्छा वाला जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो निकला, तो नैरो ट्यूब्स उसे कैरी करती है, आर्टरीज भी उसे कैरी करती है, मगर आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेंगी, इसके अंदर से वो पूरे शरीर में पहुंचेगा, और वेन्स क्या करेंगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो फिर से हार्ट तक पहुंचाएंगी कि प्यूरिफाई करे। इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इनहेल्स एंड इट टेक्स इन air and exhales gives out carbon dioxide, which is a waste produced by the body. The respiratory system consists of nose, trachea, bronchi, bronchioles and lungs. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है जिससे श्वसन क्रिया चलती है, हमारा श्वास उच्छ्वास चलता है, ब्रीदिंग का पूरा काम चलता है। उसमें 4 ऑर्गन्स आते हैं। पहला है नोज, सो वी ब्रीद इन एंड आउट through our nose. The nose has tiny hairs that filter the inhaled air and stop dust from entering the body. हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो फिल्टर की तरह काम करते हैं, तो जो भी धूल मिट्टी के कण हैं वो नाक से शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाते, वो फिल्टर की वजह से वहीं रुक जाते हैं और नाक से बाहर निकल आते हैं, अंदर नहीं जा पाते। उसके बाद विंड पाइप, जिसे कहते हैं ट्रेचिया। इट एक्ट्स एज अ पाथ टू कैरी एयर फ्रॉम द नोज टू द लंग्स एंड बैक। The windpipe further divides into tube-like structures. जो ट्रेचिया होती है या विंड पाइप होती है, क्या करती है, आगे नोज के आगे लंग्स तक हवा पहुंचाने का, लेके जाने का काम करते हैं, और ये फिर से आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। लंग्स,
These are muscular bags that help to take in oxygen from the inhaled air and remove carbon dioxide from the lungs as exhaled air. लंग्स क्या होते हैं? मस्कुलर बैग्स की तरह होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. डायफ्रागम, इट इज लोकेटेड बिलो द लंग्स. लंग्स के नीचे होते हैं. इट इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल दैट मूव्स अपवर्ड. डोम शेप्ड होते हैं. That moves upward when we breathe in and downwards when we breathe out to facilitate breathing. ये जो होता है वो ऊपर चला जाता है या नीचे भी हो जाता है. जैसे हम सांस लेते हैं तो ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो नीचे आएगा. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये 4 ऑर्गन्स है. नोज से हम क्या करते हैं? वी ब्रीथ इन एंड आउट. और इसमें जो टाइनी हेयर्स होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं जिससे डस्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती. लंग्स एक मस्कुलर बैग्स की तरह होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. विंड पाइप यानी ट्रेचिया क्या होता है? एक पाइप की तरह काम करता है. नाक से जो हवा ली जाती है वो नोज के पास, नोज से जो हवा ली जाती है वो लंग्स के पास पहुंचाने का काम करता है, मीडियम का काम करता है, जो कि आगे चल के 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है. और ये डोम शेप्ड होता है डायफ्रागम, जो सांस लेने पे ऊपर चला जाता है और सांस छोड़ने से नीचे आ जाता है. और ये किस लिए काम करता है? ठीक तरीके से सांस ले और छोड़ने के लिए इसकी मदद होती है. रिमूवल ऑफ वेस्ट्स. एज आवर बॉडी कैरीज आउट डिफरेंट टास्क, इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. The organs that help remove these wastes are called excretory organs. Kidneys, lungs, liver, rectum and skin are different excretory organs that help to remove different types of waste from the body. हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार के काम चल रहे होते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, निकलता है. ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए नहीं चाहिए, तो शरीर उसे बाहर फेंकने का काम करता है जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं. और ये करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे किडनीज, लीवर्स, लंग्स, लीवर, रेक्टम, स्किन. ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर से वेस्ट बाहर फेंकने का काम करते हैं. द यूरिनरी सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज इट फॉर्म्स एंड रिमूव्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी. यूरिनरी जो सिस्टम है ये हमारे शरीर से यूरिन बाहर फेंकने का काम करती है. उसमें पहला ऑर्गन आता है किडनीज. दीज आर बीन शेप्ड. स्टमक जे शेप था, डायफ्रागम डोम शेप थे, हार्ट पेयर शेप था और ये बीन शेप्ड. दीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन पेयर्स विच हेल्प इन फिल्टरिंग द ब्लड. ये ब्लड फिल्टर करने का काम करते हैं. दे रिमूव टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड प्यूरिफाई आवर ब्लड. टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं और हमारे शरीर में जो खून है उसे शुद्ध करने का काम करते हैं. और टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करके. यूरेटर. दीज आर थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन पेयर्स विच पास यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. ये थिन ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो किडनीज में यूरिन फॉर्म हुई थी जिसमें कुछ टॉक्सिन्स है तो शरीर से बाहर निकालने हैं, तो यहाँ से ये ट्रैवल करके यहाँ पे उसको लाने का काम ये यूरेटर्स करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे सारी यूरिन जमा होती है. इट इज़ मस्कुलर बैग दैट स्टोर्स द यूरिन. यूरिन को स्टोर करने का काम करते हैं. और यूरेथ्रा, इट पासेस यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. यूरेथ्रा क्या करता है? वो शरीर से बाहर यूरिन को निकालने का काम करता है. एक्सक्रीशन, द एक्ट ऑफ पासिंग सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन का मतलब है हमारे शरीर से सॉलिड या लिक्विड जो मैटर है, जो वेस्ट है, उसे बाहर फेंकने का काम करना, उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं. फिल्टरिंग, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच अ लिक्विड और गैस पासेस टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स. फिल्टर एक ऐसा चीज़ होता है, पता ही है सबको, जिससे हम लिक्विड या गैस कुछ भी अगर पास करते हैं तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर ही रह जाती है फिल्टर पे और प्योर जो भी चीज़ें हैं वो नीचे निकल जाती है. टॉक्सिन्स. टॉक्सिन अ पॉइजनस सब्सटेंस. टॉक्सिन यानी खतरनाक जहरीला पदार्थ. स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. रिगलिंग, मूविंग इन अ क्विक ट्विस्टिंग स्टाइल.
The skeletal system consists of bones and gives shape and support to our body. The human skeleton also plays a role to protect important internal organs from the injury. Skeletal system जो होती है उसमें bones का समावेश किया जाता है और ये हमारे शरीर को आकार देते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो अंग है शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से बचाने का काम भी करते हैं. The bones are rigid and stationary. There must be something that helps them pull and then push back to the original position. This happens because our bones have muscles attached to them. The muscles help in moving, bending, stretching the limbs. बोन्स एकदम कड़क होते हैं, रिजिड होते हैं और इन्हें पुल करना या पुश करना इसके लिए या ओरिजिनल पोजीशन में लाना इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो इस कामों में मदद करे. तो ये मसल्स का काम होता है. बोन मसल्स जो उनको अटैच होते हैं वो ये सब काम करते हैं. उनको हिलाना, बेंड करना, स्ट्रेच करना, ये इसका काम करते हैं. मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है शरीर का. तो ये स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले स्कल आएगा. इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स ह्यूमन ब्रेन. ये स्कल है, ये ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कवर भी करता है. रिबकेज, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट. रिबकेज की वजह से लंग्स और हार्ट जो है वो सुरक्षित रहते हैं. बैकबोन, इट प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड. ये जो बैकबोन है, पीठ की रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, वो ये इसको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. स्कल, द बोन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द हेड एंड सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल यानी ऐसा बोन का स्ट्रक्चर है जिससे हमारा सिर बनता है और जो सराउंड करता है ब्रेन को, यानी उसके अंदर ब्रेन होता है और वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है. रिब केज, द स्ट्रक्चर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स एंड सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द चेस्ट. रिब केज का मतलब है कर्व्ड बोन्स होते हैं यानी मुड़े हुए हड्डियाँ होती हैं जिन्हें रिब्स भी कहा जाता है, जो हमारे चेस्ट को, छाती को प्रोटेक्ट करते हैं. स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. उसके बाद plays important role to protect internal organs from injury. ये रिजिड होते हैं और स्टेशनरी होते हैं और इन्हें पुश या पुल करने के लिए या बेंड करने के लिए कुछ चीज़ों की मदद चाहिए जिसे हम मसल्स कहते हैं, जो बोन से अटैच होते हैं. और मसल्स क्या करते हैं? मसल्स हेल्प इन मूविंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग द लिम्स, जिसे मस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है. Skull protects human brain, covers and protects. Ribcage covers and protects lungs and heart, protects our spinal cord. Control and coordination. The nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. It controls all the actions of our body. We see things, hear sounds, walk and learn new things because of nervous system. Nervous system में कौन से organs आते हैं? Brain आता है, spinal cord and nerves आते हैं. ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं. जो हम देख रहे हैं चीज़ें, जो हम सुन रहे हैं आवाज़, चल रहे हैं या कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम ही मैनेज करती है. ये सब उसकी वजह से ही है. तो ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन. तो ब्रेन क्या करता है? इट इज़ अ मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन्स. ब्रेन की वजह से ही सारे ऑर्गन्स के फंक्शन ठीक से हो पाते हैं. वो कंट्रोल करता है सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को. नर्व्स, दे सेंड द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा. नर्व्स का मतलब है कुछ भी सिग्नल ब्रेन से कुछ ऑर्गन्स को पहुंचाना या कुछ ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन को पहुंचाना. जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ. आप, हमारे हाथ को कभी कट जाता है, कट लग जाता है, खून निकल आता है, तो ब्रेन को कैसे समझता है कि उधर लग गया? तो वो जो सिग्नल है लगने का, वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व्स करती है. उसके बाद फिर हमें पेन चालू होता है क्योंकि हमें समझता है कि हमको लग गई है वहाँ पे. स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत क्विक होती है एक्शंस, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं पाते, मगर नर्व्स क्या करती है? सिग्नल्स पहुंचाती है ब्रेन तक और ब्रेन से उस ऑर्गन तक. स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट बिगिंस एट द एंड ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का जो एंड है यहाँ से चालू हो जाती है, ट्यूब की तरह होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रेचेस टिल द एंड ऑफ द बैकबोन. तो यहाँ से लेके ब्रेन खत्म होने के बाद यहाँ से लेके
यहाँ तक होती है, बैकबोन ख़त्म होने तक। इट हैज़ मेनी नर्व्स एंड एक्ट लाइक अ पाथवे फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड नर्व्स। तो एक ऐसा लंबा पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो एक रास्ते का काम करते हैं सिग्नल्स या इंफॉर्मेशंस ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से उस ऑर्गन तक पहुंचाने का, या फिर एक दूसरे के अंदर पहुंचाने का। यानी मल्टीपल नर्व्स है तो एक नर्व से दूसरी नर्व में भी सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, उसके साथ ही ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सिग्नल्स, और ब्रेन से भी उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम कैसे काम होता है? यू सी एन ओल्ड फोटोग्राफ, हम पुरानी एक आध फोटो देखते हैं तभी कैसा होता है। योर नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोटोग्राफ टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ये सारी इन्फॉर्मेशन फोटोग्राफ के बारे में ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। ब्रेन प्रोसेस द फोटोग्राफ एंड रिकॉल्स द पीपल एंड प्लेस इन द फोटोग्राफ। तो फिर ब्रेन वो फाइल खोल देगा जिसमें इंफॉर्मेशन है उस फोटो के रिलेटेड, कि उसमें कौन से लोग हैं, वो प्लेस कौन सी है, और फिर वो नर्व्स के द्वारा वो फिर से इंफॉर्मेशन भेजेगा और फोटोग्राफ के बारे में वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, उस फोटोग्राफ के बारे में कुछ भी जो भी स्पेशल चीज़ होती है हम उसे बोल पड़ते हैं। ये सारी प्रोसेस बैक एंड में होती रहती है, हमें पता नहीं चलता। मगर सैलिवेट टू प्रोड्यूस सलाइवा, सैलिवेट का मतलब है सलाइवा तैयार करना। जो सलाइवा मुंह के अंदर होती है लार की तरह। इसी टॉपिक के साथ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स कैसे निकालना है वो भी दिखाया है, मैंने अंडरलाइन करके। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या मेरे वीडियो को बार बार देख के भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, रटिए मत, क्वेश्चन के आंसर्स रटिए मत, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगी, उससे याद नहीं रहेगा या फिर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आधा अधूरा याद रहेगा या फिर याद नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले तो वीडियो देख के सारी चीज़ें समझ लीजिए, 2-4 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब कुछ थोड़ा थोड़ा याद रहना लगेगा। उसके बाद क्वेश्चंस के जो आंसर्स है खुद बोल के देखिए, लिख के देखिए, टीचर के जो आंसर दिए गए हैं वो भी समझ के देखिए। अगर उनके आसान पड़ते हैं तो उनके जैसे ही लिख सकते हैं, मगर कोई ऐसा होता है कि लेंदी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं आंसर्स टीचर ने दिए गए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट समझना, याद रहना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ परीक्षा में उत्तर लिखने से। क्योंकि ये जो सिलेबस दिया गया है वो आपको समझने के लिए, नॉलेज के लिए दिया गया है। परीक्षा में मार्क तो बाद में आएंगे। परीक्षा में मार्क सिर्फ मिलना यही अल्टीमेट गोल नहीं होता है। ये पूरी जानकारी आपको मगअप करना, समझना ज़रूरी है। इसके लिए ही ये सिलेबस में दिए गए होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिना पहले 2-3 बार लिख के देखिए, देखकर लिखिए, और उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ आपने छोड़ा हुआ है या छूट गया या फिर याद नहीं आया या इनकरेक्ट हुआ, वो फिर से देख के लिखना और फिर से यही रिपीट करना, फिर से बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करना। मेरा और एक चैनल है टेस्ट द लाइफ विद प्रेरकुल, उसे भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाय बाय।